नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ द मोस्ट मर्सीफुल एंड मोस्ट बेनिफिसेंट। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिज़िकल क्वांटिटीज़, चैप्टर नंबर 3 का दूसरा टॉपिक। हमने पढ़ा था काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन में, जो हमने टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ी थी एंड रेस्ट एंड मोशन पढ़ी थी। उसके बाद जो हमारे टॉपिक आने वाला है वो है हमारा फिज़िकल क्वांटिटीज़। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हमारे पास दो किस्म की होती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा होता है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर में क्या हम पढ़ते हैं, द फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, यानी उसमें हम बात करते हैं सिर्फ मिकदार की, कोई डायरेक्शन वगैरह उसमें नहीं होती है। एग्जांपल जिस तरह से मास, लेंथ एंड टाइम एंड वॉल्यूम हो गया। तो आते हैं हम अपनी डेफिनेशन पे, क्वांटिटी विच हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, यानी इसमें कोई भी डायरेक्शन वगैरह नहीं होती, सिर्फ क्या होता है मैग्नीट्यूड होता है, मिकदार होता है। अब इससे क्या मुराद है, जिस तरह से अगर हम किसी भी चीज़ की लेंथ मालूम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो हम क्या कहते हैं ए से लेकर बी तक की जो लेंथ है, लंबाई है, वो हमें मालूम करनी है। कितनी होती है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये है 5 मीटर की, कितनी है 5 मीटर, ये उसका यूनिट हो गया, ये क्या हो गया उसका यूनिट हो गया, और ये क्या है, ये है हमारा मैग्नीट्यूड, मिकदार। यानी ए से लेकर बी तक का जो मैग्नीट्यूड है, मिकदार है, वो कितना है 5 जो हमारे पास मीटर है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं, अगर जो है दुकान वगैरह पे जाते हैं, शॉप पे, तो चीनी का मिकदार हम बोलते हैं कि 1 किलोग्राम हमें चीनी चाहिए, 1 किलोग्राम हमें क्या चाहिए, चीनी चाहिए। एक यहाँ पे क्या होगा, एक हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड हो गया, और ये हमारे पास यूनिट है, ये क्या है, यूनिट है। किसका यूनिट है, मास का यूनिट है। किसका यूनिट है, मास का यूनिट। ऐसे ही हमारे पास जो है वॉल्यूम भी एक एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटीज। नेक्स्ट वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज द वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटीज व्हिच हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो आपने पढ़ लिया कि मैग्नीट्यूड हम किसको कहते हैं। उसके बाद हमारा है डायरेक्शन। डायरेक्शन किस तरह से हम मालूम करते हैं, इसका एग्जाम्पल हमारे पास आ जाता है किस चीज़ में, फोर्स में। व्हाट इज द फोर्स? फोर्स जो है हम पढ़ते हैं तो पुल और पुश, यानी किसी भी चीज़ को पुश करना या पुल करना, उसको हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। अब किस तरह से इसमें डायरेक्शन किस तरह से होती है, इसमें तो डायरेक्शन नहीं होती है, हमने सिंपली पढ़ लिया कि मेजरमेंट के हिसाब से जो भी चीज़ हम मिकदार में मालूम करेंगे, देन उसको हम क्या कहेंगे, स्केलर कहेंगे। अब इसमें वेक्टर में एक चीज़ और भी आ रही है, कौन सी आ रही है, डायरेक्शन भी आ रही है। अब जिस तरह से फोर्स है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई भी बंदा खड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई भी बंदा, इसको हमने 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, इसमें हमने क्या किया, 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, इस तरह से पुल कर दिया, तो ये क्या करेगा, अपनी डायरेक्शन इधर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे ये इधर आ गया। अब जब ये इधर आ गया तो यानी इसमें क्या होगा, अब 5 क्या है, इसमें मैग्नीट्यूड है, 5 क्या है इसमें, मैग्नीट्यूड हो गया, एंड डायरेक्शन जो है वो इसकी इस तरह से हो गई, ये इसकी क्या हो गई, डायरेक्शन हो गई। इसी तरीके से टॉर्क भी इसी तरीके से है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरीके से। डिस्प्लेसमेंट जिस तरह से हम कहते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी किसी भी पर्टिकुलर मखसूस जो है इसमें डायरेक्शन में जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। सेम इसी तरीके से हमारे पास एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट है बी। अब क्या होता है डिस्प्लेसमेंट में, यहाँ से लेकर इस डायरेक्शन में हमने इधर जाना होता है, ठीक है। तो 5 मीटर इसने क्या कर दिया, डिस्टेंस यानी मुफासला तय कर दिया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आया, यानी ये इसकी, ये क्या शो कर रहा है, यानी ये इसका शो कर रहा है, डिनोट कर रहा है डायरेक्शन को। और ये जो हमारे पास 5 हैं, ये क्या होगा, ये मैग्नीट्यूड हो गया, और जो हमारा ये डायरेक्शन है, ये हमारे पास ये जो एरो है, ये क्या शो कर रहा है, ये हमारा डायरेक्शन शो कर रहा है। तो हमने क्या पढ़ा, स्केलर क्वांटिटीज़ में क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड जो भी चीज़ हमें रिप्रेजेंट करे, यानी मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करे तो उसको हम क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी। और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों जो है रिप्रेजेंट करें तो उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। ये हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो उसके बाद स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ के बाद हमारा जो आ रहा है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हम किस चीज़ को कहते हैं, डेफिनेशन इज द डिस्टेंस द चेंज ऑफ द पोजीशन ऑफ अ रैंडम डायरेक्शन।
यानी कोई भी ऐसी बॉडी हो जो अपनी जगह चेंज करे इन रैंडम डायरेक्शंस में, यानी आगे पीछे डायरेक्शंस में हो, कोई मखसूस डायरेक्शन ना बताया हुआ हो, कोई भी एक जो है ख़ास पॉइंट जगह या कोई भी ख़ास जगह ना बताई हुई कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं। इसमें यह है कि आपकी मर्ज़ी है कहीं भी जाना है, यानी बहुत सारे डायरेक्शंस में अगर कोई भी बॉडी मूवमेंट करे, कोई भी हमारा जो भी अगर कोई भी जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि देखें ये होम है और ये स्कूल है, अब दोनों इसमें आ जाते हैं। देखो फर्स्टली तो हमने ये बात करनी है कि द चेंज ऑफ अ पोजीशन ऑफ अ रैंडम डायरेक्शन, किसी भी बॉडी का जो पोजीशन चेंज करे रैंडमली डायरेक्शंस में, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस में आ जाती है। और डिस्टेंस को हम जो है एक एस से डिनोट करते हैं, किस चीज़ से, एस से डिनोट करते हैं। और ये क्वांटिटी किस में आती है, स्केलर क्वांटिटीज़ में आती है डिस्टेंस। इसका एसआई यूनिट जो है, एसआई यूनिट इसका क्या है, वो है मीटर, और सीजीएस में क्या होता है, सेंटीमीटर। एसआई सिस्टम इंटरनेशनल एंड सेंटीमीटर ग्राम सेकंड इज़ सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद आ जाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी एक मखसूस पॉइंट से लेकर दूसरी मखसूस पॉइंट तक डायरेक्शन में, एक मखसूस डायरेक्शन में बॉडी मूव करे तो उसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। यानी कोई भी बॉडी हो जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाए, किसमें, पार्टिकुलर डायरेक्शन में। सिर्फ एक ही चीज़ का फ़र्क है, यहाँ पे क्या है, रैंडम डायरेक्शन, और यहाँ पे क्या है, पार्टिकुलर डायरेक्शन है। एग्जाम्पल मैं बाद में समझा देता हूँ। इसको हम डिनोट करते हैं एस से, पर इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया है, एरो लगा दिया है। वजह क्या है, वजह यह है इट इज़ ए स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, यानी जब भी वेक्टर क्वांटिटी आएगी उसके ऊपर हमने क्या करना है, उसके ऊपर हमने एरो लगा देना है। अगर एरो नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे, ये स्केलर है, अगर एरो होगा तो वो क्या होगा, हमारा वेक्टर होगा। और एसआई यूनिट में इसका यूनिट जो है सेम ही है, मीटर है, इसका भी मीटर है, और इससे सेंटीमीटर है सीजीएस में, तो यहाँ पे भी सीजीएस है सेंटीमीटर में। अच्छा, अब इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं कि किस तरह से, कि इसको हम डिस्टेंस कहेंगे, कौन सी लाइन को हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अच्छा, तो ये हमारे पास एक घर है और ये स्कूल है। अब अगर हम घर से निकलते हैं और सीधा हमारी गली जो है सीधी स्कूल से ही मिलती है और हम सीधा ही स्कूल में ही आते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। यानी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन हो गया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी हम घर से सीधा स्कूल आए, तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस हम किसको कहेंगे, डिस्टेंस हम उसको कहेंगे कि घर से निकले, इधर आए, पड़ोस में गए, फिर इधर आए, फिर इधर आए, फिर इधर आए, इस तरह से गलियों से होकर जब हम आते हैं और स्कूल, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस। ये क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस। यानी एक ये रैंडम डायरेक्शन है। कौन सी डायरेक्शन है, रैंडम डायरेक्शन है। और ये वाली जो डायरेक्शन है, कौन सी डायरेक्शन है, ये है पार्टिकुलर डायरेक्शन। तो ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। यानी डिस्टेंस में क्या होगा, रैंडमली डायरेक्शंस होंगी, और ये स्केलर क्वांटिटी है। और डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका यूनिट वैसे ही है जिस तरह से यूनिट तो दोनों के सेम है। फ़र्क क्या है, सिर्फ पार्टिकुलर डायरेक्शन एंड रैंडम डायरेक्शन, दैट्स ऑल।